लता जी, कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं आपका बीबीसी एशियन नेटवर्क पर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो नमस्कार, मैं ठीक हूँ। और दीदी, सबसे पहले बहुत बधाई, बहुत मुबारक, शुभकामनाएं आपको 90th बर्थडे की। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और क्या कह सकती हूँ। कैसे फील कर रहे हैं आप 90th बर्थडे पर? आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस कर रही हूँ, देखिए अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं 25 साल की हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं 90 की हूँ। अब आप सब लोग कह रहे हैं 90 90, तो मैं भी मानती हूँ कि चलो 90 है, पर मैं अंदर से 25 की हूँ। और आपकी आवाज से भी ऐसा ही लगता है। इंग्लिश में कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए ना। जी हाँ, करेक्ट, यही होना चाहिए। दीदी, आपका जन्मदिन है, आप तोहफा क्या चाहते हैं? मैं तोहफा सब लोगों से यही चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दें और मुझे हमेशा के लिए ये कहें कि आप अच्छी रहें, सुखी रहें और गाती रहें। गाना बड़ी चीज है मेरे लिए। जी। जी। आप अभी भी गाना गाते हैं, गाना बंद नहीं किया। क्या राज है आपका? राज कुछ नहीं, राज तो ये है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है, और मुझे सुनने वाले इतना प्यार करते हैं मुझे और इतना मेरा गाना पसंद करते हैं। इस वजह से शायद मेरा गाना भी अभी तक अच्छा है और मैं गाती हूँ। जी जी। आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी को क्या एडवाइस देंगे? देखिए, गाना अगर किसी को आता है, किसी का गला अच्छा है, तो किसी अच्छे संगीतकार को मतलब जाके मिले, अपनी आवाज सुनाए और क्लासिकल म्यूजिक शुरू करें। जी। उससे क्या होगा कि उनका गला काफी मजबूत होगा, ताल में भी वो अच्छे रहेंगे और वो अच्छा गा सकेंगे। उनको डर नहीं रहेगा। नहीं तो जो बिल्कुल सीखा हुआ नहीं होता है, उसको एक डर रहता है कि मैं ये गा सकूंगा या नहीं, ये गा सकूंगा या नहीं, तो वो डर निकल जाएगा। जी जी। तो उनको थोड़ा शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। बहुत अच्छा एडवाइस लता जी। आपने दीदी बहुत महान संगीतकारों के साथ काम किया है। आपके फेवरेट कौन रहे हैं? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जिनका म्यूजिक मुझे पसंद था और उनसे मैंने कुछ सीखा भी है। मैं मतलब आपको ये बता सकती हूँ कि खेमचंद प्रकाश थे, अनिल विश्वास जी थे, मदन भैया थे और सलील चौधरी, नौशाद साहब, जयदेव जी, शंकर जयकिशन और कितने बताऊं नाम। ये इतने लोग थे जिनसे मैंने कुछ सीखा है और उनके गाने गाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपने बहुत सी हिंदुस्तानी जुबानों में गाने गाए हैं, हिंदी में, उर्दू में भी, लेकिन ढेर सारी और जुबानों में भी। आपको सबसे मुश्किल कौन सी जुबान लगी? मतलब हमारी जुबानों में मुश्किल मुझे नहीं लगी कोई, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं कहूँ तो तमिल गाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी मुश्किल है, पर मैंने अ, मतलब ऑन द स्पॉट गाया है, उससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वाह। मुझे सबसे मुश्किल लगी थी, मैं गई थी रशा और वहाँ मेरा प्रोग्राम था। जी तो वहाँ एक लड़की थी, उसने आके हिंदी, वो हिंदी बोलती थी, मतलब हिंदुस्तानी थी। उससे मुझे आके कहा कि आप एक रशियन गाना गाइए जो यहाँ का पॉपुलर गाना है। तो मैंने कहा कोशिश करूंगी, पर मेरे लिए भाषा एकदम नहीं है। खैर, वो गाना उसने मुझे सिखाया और मेरे साथ मुकेश जी का बेटा भी था, उसने भी एक गाना मेरे साथ सीखा और हम लोगों ने एक गाना मैंने
रशियन भाषा में गाया, और मैं आपको बताऊं बहुत बहुत मुश्किल भाषा है, पर मैंने गाया और वहाँ के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। बाकी मुझे कोई मुश्किल भाषा नहीं लगती। आपको वो रशियन थोड़ी सी याद है या भूल गए हैं अब आप? नहीं, अभी तो याद नहीं मुझे, नहीं तो मैं आपको जरूर सुनाती। दीदी, अगला सवाल शायद आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप 5 साल की थी, छोटी उम्र में ही आप गाना शुरू किया था आपने। अगर आप गाना ना सीखते तो आप कौन सा काम करते, कौन सी प्रोफेशन में होते? आ, गाना अगर मैं नहीं सीखती तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं या किसी इस भाषा के प्रोफेसर बनूं। मतलब ये बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब दिमाग में आता था कि, पर बचपन में तो गाना ही दिन रात मेरे कानों में पड़ता था, क्योंकि पिताजी गाते थे, घर में गाना ही होता था ज्यादा। और मैंने गाना 5 साल की थी मैं, तब से मैं गाने लगी हूँ। पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया और मैं क्लासिकल म्यूजिक गाती थी, और मेरे पिताजी उसको बहुत मतलब मुझे आशीर्वाद देते थे सुन के। और आजकल जब आप फैमिली इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलते हैं एक दूसरे को, आप आज भी गाते हैं एक साथ? नहीं, एक साथ तो हम कभी नहीं गाते क्योंकि फिल्मों में एक साथ गाया है, जैसे मैंने, आशा ने, उषा और मैं, हम लोगों ने तो साथ में गाया है, पर फिल्मों में गाया है या स्टेज पे गाया है कई मर्तबा, पर घर में आके ऐसे नहीं गाया। जब सीखते थे तो गाते थे। आशा जी ने खाने के बारे में भी बहुत बातचीत की थी हमारे साथ, और अपनी बिरयानी के बारे में हमें बताया था कि आपको बहुत अच्छी लगती है, पसंद है आशा जी की बनी हुई बिरयानी। जी हाँ, मैंने उसको कहा था एक दिन, उसने मुझे भेजी थी बिरयानी, और मैंने उसको कहा था कि, उसने मुझे कहा तुम्हारे लिए क्या भेजूं मैं, तो मैंने कहा तू मुझे बिरयानी भेज दे, बहुत अच्छी थी और वही खाने की इच्छा मुझे है। तो ये बात सच है, और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। आप आमतौर पर कैसे कैसे जन्मदिन मनाते हैं, क्या कुछ खाना पीना पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में जो बनता है वही खाते हैं, और मुझे जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। मतलब वो बच्चों के लिए अच्छा है, अब हम बैठिए मनाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर लोग आ जाते हैं, मिलते हैं, वो तो बात है। और केक तो काटना ही पड़ता है। जो जो हजारों सिंगर्स आपसे इंस्पायर हुए हैं, जब आप आजकल के यंग सिंगर्स सुनते हैं, आप किसके काम से इम्प्रेस हुए हैं? सच बताऊं कि इन दिनों में जितने सिंगर आए हैं उसमें कुछ वाकई सिंगर अच्छे हैं। मतलब श्रेया घोषाल है, और एक और लड़की है, मतलब मुझे, मतलब मैंने बहुत कम सुना है। आजकल हमारे वक्त जैसा था वैसा नहीं है। हमारे वक्त ये था कि एक पिक्चर में 10 गाने 12 गाने मैंने गाए हैं। मतलब नौशाद साहब की पिक्चर में मेरे बहुत सारे गाने थे। आजकल क्या होता है कि एक पिक्चर बनती है, उसमें 4 गाने होते हैं, 4 गानों में एक कोरस होता है, एक डुएट होता है, एक आध सोलो होता है। नहीं तो सुनिधि चौहान अच्छा गाती है, श्रेया का तो मैंने आपको नाम बताया, वो अच्छा गाती है। मुझे सोनू निगम का गाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाते हैं वो। आपकी नज़रों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कौन से सबसे ज्यादा डैशिंग एक्टर रहे हैं, सबसे बढ़िया एक्टर रहे हैं? मुझे तो दिलीप कुमार ही लगते हैं। और उनके सिवा मुझे कोई और मतलब, दिलीप कुमार के बाद मुझे अगर कोई बहुत अच्छे लगे तो वो अमिताभ बच्चन है। अपने एक ढंग में देव आनंद भी थे। राज कपूर साहब, मुझे एक्टिंग उनकी पर्दे पे बहुत अच्छी नहीं लगती थी, पर उनकी डायरेक्शन, मतलब एज डायरेक्टर वो बहुत बहुत ही ग्रेट थे, कोई शक नहीं। आपको कौन हंसाता है सबसे ज्यादा?
मुझे सबसे ज्यादा अगर मतलब काम में, हाँ मतलब से पर्दे पे अगर किसी ने हंसाया है तो महमूद थे। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी और वो जब काम करते थे तो मैं हंसती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका एक्टिंग। और सुना है कि किशोर कुमार जी जब आते थे स्टूडियो में और वैसे भी लाइफ में बहुत जोक्स करते रहते थे, हंसाते थे लोगों को। क्या मेमोरीज है आपकी या किशोर दा की? किशोरदा हमारे मतलब सिंगर से का जो ये था उसमें किशोरदा सबको हंसाते थे और सबकी नकल भी करते थे। मुझे तो वो सबसे ज्यादा हंसाते थे। बहुत कमाल आदमी थे वो। और आपका कोई ऐसा गीत है जो आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है, एक फेवरेट है आपका? एक फेवरेट कहना तो मुश्किल है क्योंकि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के जो अलग अलग कुछ गाने थे वो मुझे अच्छे लगते थे। शंकर जयकिशन का कोई हो या मतलब मदन भैया जी का कुछ हो। जैसे मदन भैया जी का है लग जा गले, वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है गाना। अपने ये थे खयाम साहब, उनका गाना है वो ए दिले ऐ दिले नादान, नादा, जी जी। सॉरी ऐसा करेक्ट, ऐ दिले नादा मुझे बहुत पसंद है। और और बहुत सारे गाने हैं जो अच्छे लगते हैं। आएगा आने वाला मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आएगा आने वाला से मुझे हिंदी इंडस्ट्री में मैं थोड़ा ज्यादा काम करने लगी थी। तो कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है और कुछ गाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब ऐसा भी होता है। दीदी आपने बहुत ट्रैवल किया है अपने अपने कॉन्सर्ट्स, अपने टूर्स के साथ और जनरली भी। आपकी दुनिया में सबसे फेवरेट जगह, प्लेस कौन सी है? लंदन। वेरी नाइस। और लंदन क्यों? लंदन क्यों मालूम नहीं, मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि अपना ही कुछ घर है यहाँ पे। और मैं हमेशा मतलब वहाँ घूमती थी और मुझे लकीली एक जगह मिली थी जहाँ मैं रहती थी, क्रिकेट ग्राउंड के सामने थी। और वो क्रिकेट ग्राउंड तो मतलब हिस्टोरिकल है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। जब आपने लॉर्ड्स लोग पे मैंने बहुत सारे ये देखे हैं। सो क्रिकेट पसंद करते हैं, आजकल भी देखते हैं आप क्रिकेट? अरे बाप रे, मैं तो क्रिकेट की एकदम पागल हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा घर। आपको मैं बताऊं, हमारे पिताजी के ड्रामा कंपनी थी, तो उस कंपनी में मेरे पिताजी सामान सब जाता था, उसमें क्रिकेट का सामान भी जाता था। और जिस दिन नाटक नहीं होता था ये लोग क्रिकेट खेलते थे सब, जिसमें मेरे पिताजी होते थे। तो क्रिकेट मतलब मेरी माँ को पसंद था। मेरी माँ लंदन कई मर्तबा आई और लंदन में उसने वहाँ लॉर्ड्स नजर आता था तो वहां से कुर्सी डाल के बैठती थी वो गैलरी में और सामने जो जो भी मैच होता था वो बहुत देख के एंजॉय करती थी। दीदी देखते थे आप, कभी खेलते भी थे आप क्रिकेट? नहीं नहीं, क्रिकेट क्रिकेट खेलना मेरी मेरी मतलब ये नहीं है। मैं कैसे खेलती मुझे आता नहीं, पर मुझे देखना बहुत पसंद है। और और कोई फेवरेट प्लेयर है आपका, क्रिकेट प्लेयर? अरे बहुत सारे हैं। मतलब सबसे पहले तो अपने ऑस्ट्रेलियन मुझे ब्रैडमैन बहुत पसंद थे। और हमारे इसमें सचिन और गावस्कर, बहुत सारे क्रिकेटर मुझे अच्छे लगते हैं। और बहुत से क्रिकेटर मेरे घर में भी आते थे, मिलते थे, हम लोग बैठते थे, बात करते थे। हमारे यहाँ क्रिकेट का माहौल है, बहुत पसंद करते हैं सब। लता जी आपने अपनी जिंदगी में इंडिया को बहुत बदलते हुआ देखा है। आज का इंडिया और पुराने ज़माने का इंडिया, पास्ट डेकेड्स में इंडिया आपके ओपिनियन में पॉजिटिव चेंज अच्छा रहा है इंडिया के लिए? जी हाँ, अभी अच्छा है। और पहले भी अच्छा था। हम लोग छोटे छोटे थे और बहुत एंजॉय करते थे। आजकल हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं ये करना चाहिए।
सोचना ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। दीदी, एंड ऑफ इंटरव्यू में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं बीबीसी लिसनर्स को आज? मैं बीबीसी लिसनर्स को यही कहूँगी कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, प्यार रहे और मेरा गाना उनको पसंद है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और आपकी भी आभारी हूँ। मैं बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा कर